हेलो गाइज, रियल ज्ञान सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंटर के छात्र यानी इंटर क्लास 12 के छात्र है एवं साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर यानी मैथ्स लिया है उनके लिए भी यह वीडियो खास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। सबसे पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। देखिए गाइज, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। रशियन मैथमेटिशियन एल कैंटेरोविच and American mathematician F.L. Hitchcock started the linear programming। रशियन मैथमेटिशियन जिसका नाम है एल कैंटोरोविच और अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम है F.L. हिचकॉक, इनको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जनक माना जाता है, फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको संक्षेप में LPP भी कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, और इसके बारे में बताया जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन गेव द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी दिए गए फंक्शन का जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना ही लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बतलाता है कि कोई भी व्यापार हुआ है तो उस व्यापार में कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए, इसमें कुछ आने वाले टर्म है जैसे लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनक्वालिटी भी आता है इक्वेशन के रूप में, जो रहता है वो लीनियर इनक्वालिटी होता है। इसमें जो इक्वेशन बनता है वह लीनियर इनक्वालिटी में ही बनता है। जैसे कि ax + b लेस दैन 0, यह लीनियर इनक्वालिटी में इक्वेशन है। ax + b ग्रेटर दैन 0, ax + b लेस दैन इक्वल टू 0, ax + b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग लीनियर इनक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के रूप में लीनियर इनक्वालिटी कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि ax + by लेस दैन इक्वल टू c, ax + by ग्रेटर दैन c, ax + by लेस दैन इक्वल टू c, ax + by ग्रेटर दैन इक्वल टू c। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स एरिया। कन्वेक्स एरिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया है। सर्किल के अंदर जो क्षेत्र है यह कन्वेक्स एरिया है। क्या है? कन्वेक्स एरिया है। इस कन्वेक्स एरिया के अंदर यह लाइन बना हुआ है, जैसे यहाँ पर जो है पेंटागोनल एक डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके कन्वेक्स एरिया के अंदर ये सभी कन्वेक्स एरिया होता है। ठीक है, इसमें भी ये सभी कन्वेक्स एरिया है। इसके अंदर जो है ये सभी कन्वेक्स एरिया है जो रंगा हुआ है। फिजिबल रीजन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फिजिबल रीजन किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि 4 पॉइंट से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन का मीन्स होता है कि बाउंडेड एरिया विथ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। जैसे देखिए, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। तो ये जो एरिया है इसको फिजिबल रीजन हम लोग बोलेंगे। ठीक है। नॉन फिजिबल रीजन का मतलब होता है कि वैसा एरिया जो मान लिया जाए कि एक लाइन से बना कोई एरिया है तो इसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट होगा।
लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 3 पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, तो ये मान लेते हैं कि एक लाइन के लिए फिजिबल रीजन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन है, अगर मान लेते हैं कि दूसरा लाइन नहीं है, तो इसके ऊपर वाला जो होता है एरिया, इसको बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिबल रीजन। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज करके हम कह सकते हैं कि a1x0 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर कह सकते हैं a1x1 प्लस a2x0 प्लस x3x0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इज इक्वल टू 0, जहाँ a1 a2 a3 स्लैग वेरिएबल होता है। अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यह कैसे जो है 5 के बराबर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो a1x0 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, a1x1 प्लस a2x0 प्लस a3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x0 इज इक्वल टू 5, यहाँ इक्वल टू 5 हो जाता है। तो मान रखेंगे a1 की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 1 है, a2 की जगह पर दिया हुआ है 1 है, और ये सभी 0 हो गया, तो इसको 5 लिख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इसका वैल्यू हो जाएगा। LPP जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो है समस्याएं हमारे अंदर आती है। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। दूसरा होता है डाइट प्रॉब्लम। तीसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम। तो 3 टाइप्स ऑफ LPP। LPP के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं? बोलिए कौन कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? इन दिस प्रॉब्लम वी डिटरमाइन द number of units of different product which should be produced and sold by a firm when देखिए यहाँ पर when each product requires a fixed manufacture, machine hours, labor hour per unit of product, warehouse space per unit of the output etc in order to make maximum profit। मीन्स इसमें हम निचोड़ बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अंदर कंपनी में होने वाले घाटे और नाफे के बारे में अध्ययन की जाती है कि उसमें कितने प्रोडक्ट बना, कितने प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट है, कितने प्रोडक्ट पर कितना लॉस हुआ। इन सारे चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अंदर LPP का सहयोग से अध्ययन की जाती है। अब हम लोग देखेंगे डाइट प्रॉब्लम। डाइट नाम से ही आप लोगों को पता है कि डाइट का मतलब होता है भोजन। भोजन संबंधी प्रॉब्लम को इसमें अध्ययन किया जाता है। इन दिस प्रॉब्लम वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स which should be included in diet so as to minimize the cost of the desired diet such that it contain minimum amount of the each nutrients। ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि यातायात से जो समस्या आती है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इन दिस प्रॉब्लम वी डिटरमाइन शेड्यूल इन द ऑर्डर टू फाइंड द चीपेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री सिचुएटेड
एट डिफरेंट लोकेशन टू द डिफरेंट मार्केट्स। इसमें जो है एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक किस तरह से गाड़ी को भेजा जाए कि उससे हमको प्रॉफिट हो। कोई भी कंपनी चाहता है कि प्रॉफिट हो, चाहे उससे बाद में लॉस ही क्यों नहीं जाए। इन सारी समस्याओं का हल एलपीपी के द्वारा भी किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बहुत गौर से देखिएगा। कह रहा है कि मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x+4y। एक मिनिमाइज करना है। जेड बराबर का मतलब हो गया कि यह प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है। जेड बराबर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यह प्रोडक्ट का इक्वेशन है। x+2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको बनाने का तरीका है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है। इसको बताएंगे, यह आपको BSc तक काम देगा। गिवन इक्वेशन इज जेड इज इक्वल टू -3x+4y, x+2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकलता है। कैसे निकलता है तो देखिए, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8 है, यहाँ पर हटा देंगे इसको, दैट 8 लिख देंगे। अब एक बार x बराबर 0 लेंगे, x वेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखाएगा। 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो 2 से 8 खत्म, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y का मान कितना गया, 4 आ गया। अब y का मान 0 लेंगे, रखेंगे इसमें, तो x+2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज x बराबर 8। यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 8 आ गया जी। एक बार 0 रखे तो 4 आया, 0 रखे तो एक बार 8 आया, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे दूसरा का, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसमें s इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6। वेन y इज इक्वल टू 0, तो 3x+2 इंटू 0 प्लस इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो s इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x y बराबर 0 लेने पर s का मान 4 आया, ठीक है। अब इसका हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे, कैसे हम मिनिमाइज दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको हम आगे का प्रोसेस किए हैं, कैसे किए हैं थोड़ा हम लोग देखेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ग्राफ का कॉपी लेना है, और ग्राफ के कॉपी पर आराम से एक फिगर ऐसे बनाना है, जैसे मैट्रिक क्लास में हम लोग लाइन खींचते थे। सीधा सीधी लाइन खींचना है, इधर नेगेटिव परसेंट छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव में कोई भी प्रोडक्ट या रुपया नहीं होता है। इधर जो है परसेंट छोड़ देना है, व्यापार वाली बात है। इसमें वस्तु को कभी भी नेगेटिव में नहीं स्विच किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इधर जगह छोड़ देंगे और लाइन पूरा पारेंगे, ठीक है। इधर से पूरा पार दिए, उसके बाद देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी अधिकतम x का और y का मान इस पर रिप्रेजेंट कर देना है। फिर इधर यह y का मान, इधर s का मान रिप्रेजेंट कर देना है। ये दोनों छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव में इसमें नहीं आता है। मैट्रिक क्लास में हम लोग सिंपल इक्वेशन का ग्राफ खींचे थे, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट का ग्राफ खींचना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है निगेटिव वाला पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मान दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला जो मान दिया है x बराबर 0 तो y बराबर 4। देखिए दोस्तों x बराबर 0 तो y बराबर 4 यहाँ पर आया, x बराबर 0 y बराबर 4 का मान यहाँ आया, यहाँ पॉइंट पर। और दूसरा आपका है, देखिए y बराबर 0 8 x बराबर 8, यानी x बराबर 8 y बराबर 0, तो x बराबर 8 y बराबर 0 आ गया। अब इसको हम लोग क्या किए, प्रकार के सहायता से इसको हम लोग यहाँ से लेकर इसको खींच दिए, सीधा सीधी लाइन खींच दिए, ठीक है। तो यह जो है पहली जो इक्वेशन का ग्राफ हुआ, इसका इक्वेशन था x+2y इज इक्वल टू 8। अब सेकेंड के लिए देखेंगे, तो सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड के लिए क्या किया गया है।
सेकेंड के लिए मान आया है एक्स बराबर कितना आया है 6 आया है, और एक्स बराबर 0 वाई बराबर 6 आया है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 6। तो यहाँ देखिए अब हम लोग दूसरे के लिए देखेंगे। इसमें आया हुआ है हमारा क्या आया हुआ है, तो इसमें आया हुआ है देखिए y बराबर 0 एक्स बराबर y बराबर 6 एक्स बराबर 0। तो 0 लिए हैं तो y बराबर 6 आ गया। फिर x बराबर उसमें दिया हुआ है, x बराबर फिर दिया हुआ है 4 0। तो फिर 4 0 यहाँ पर आया। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से हम लोग मिला दिए। तो ये इस तरह से 4 पॉइंट यहाँ पर से घिरा हुआ क्षेत्र हमको मिला। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घेरेंगे, क्योंकि इसी यही लाइन यही पॉइंट से घिरा हुआ क्षेत्र हमको बतलाएगा कि वह जो दिया गया कॉन्स्टेंट है वह मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है, क्या है ये हमको बतलाएगा। तो सभी का पॉइंट का मान लिख दिए 0 4 यहाँ पर है। इसको मान लेते हैं इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए और इसको ओ मान लिए। ठीक है, इसको ओ मान लिए पॉइंट को। तो ए का मान दिया है 4 0, बी का मान दिया है 2 3, सी का मान दिया है 0 और 4 दिया है। क्या दिया है, 0 और 4 दिया है। और तो इसको अब हम लोग आगे कैसे इसको सजाते हैं, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऐसे इसको लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट और जेड एक तरफ लिख देते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट जो दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट हमारा है, देखिए ये नहीं है, देखें कॉर्नर पॉइंट देखिए हम लोग इधर यूज किए हैं, कॉर्नर पॉइंट का यूज किया गया है। देखिए हमारा यही ना था कॉर्नर पॉइंट, ओ का पॉइंट 0 0 हो गया है, ए का पॉइंट 4 0, बी का पॉइंट 2 3 आएगा, सी का पॉइंट 0 4 आएगा। आप इस फिगर को देख सकते हैं, बैक करके इसको फिर से मिला सकते हैं, ए बी सी और 0 का पॉइंट, तो इतना ही आएगा। उस पर 0 0 पर इसका वैल्यू जेड का 0 आया, 4 0 पर इसका -12 आया, 2 3 पर 6 आया, 0 4 पर 12 आया, 16 आया। तो इस कंडीशंस में हम कह सकते हैं जो दिया गया जेड फंक्शन जो है वह -4 0 पर क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, जिसका वैल्यू -12 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना था, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिनिमाइज बताना है कि किस पॉइंट पर हो रहा है। तो एट पॉइंट बोल सकते हैं कि एट पॉइंट, हम लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एट पॉइंट, देखिए एट पॉइंट 4 0 पर मिनिमाइज वैल्यू -12। ठीक है, तो इस तरह से LPP लीनियर प्रोग्राम का यह इंट्रोडक्शन रहा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक फिर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।